हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। काफी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया। एक लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक, टेक्सोनॉमिकल एड्स। उसे आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। तो लास्ट सेशन में अपन ने क्या देखा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन अपन कर लेते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा, 101% क्लियर हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मान लीजिए 0.0001% आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, वहां पर उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो लास्ट सेशन में जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी उसका पार्ट सेकंड अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि पहले में अपन ने सफिक्स देखे थे और वहां पर स्पीशीज और जीनस देखा था। उसके बाद पार्ट सेकंड में जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आती है उसमें फैमिली देखा था, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद में ऑर्डर आया था, ऑर्डर में कार्निवोरा और पॉलीमोनियंस ऑर्डर अपन ने डिस्कस किया था। फिर क्लास के बारे में अपन ने बात की थी। और देन फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम अपन एनिमल्स के लिए यूज में ले रहे हैं और डिवीजन प्लांट्स के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपको पता है, सबसे लास्ट में जो आता है वो कौन सा है? किंगडम है। स्पीशीज टू किंगडम आप चलोगे तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज डिक्रीज होगी। जो भी क्या ग्रुप है वो, मतलब जो टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज है, टेक्सोनोमिक टेक्सोन है या ग्रुप है, उनमें क्या होगा? स्पीशीज टू किंगडम की ओर अपन चल रहे हैं। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यहां पर क्या होगी? कम होगी, जबकि डिससिमिलरिटीज यहां पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये अपन ने सबसे लास्ट में यहां पर क्या किया था? डिस्कस किया था। उसके बाद में एक टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें टोटल आपको 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है। 2 आपके पास एनिमल है और 2 भी क्या है? प्लांट्स के बारे में। ठीक है, होमो सेपियंस की बात की और मस्का डोमेस्टिका हाउस प्लांट की बात की थी। मैंजिफेरा इंडिका की अपन ने बात की थी जो मैंगो है, और उसके बाद में बीट ट्रिटिगम एस्टिवम की अपन ने बात की थी। उनकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली वगैरह वो सब कुछ डिस्कस अपन ने किया था। किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आज के सेशन में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास सिंपल सा है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स बीमारी वाला नहीं है ये। यहां पर जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हुआ, चाहे एनिमल हुआ, या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हुआ, तो इनकी बात करें तो ये फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में इनका क्या है? यूज है। ठीक है, इनका क्या है? यूज है। तो उनका जो यूज है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड, जिसमें अपन क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, वो सारा जो इंफॉर्मेशन है उसकी नीड अपन को होती है इनके बारे में और ज्यादा अपने को जानकारी उसके लिए। तो उसके हेल्प करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज है उसे अपन कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, जो क्या करेगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपन को देगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है? तो वो आपके पास किसके अंदर आएगा? टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर सिंपल सा वो आएगा। तो अलग अलग टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ पर आएंगे। प्लांट्स के लिए अलग आएगा, एनिमल्स के लिए अलग आएगा। कुछ ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड्स है जो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। वो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ से बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपके पास आते हैं वो है, सबसे फर्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड आता है वो है हर्बेरियम। क्या है? हर्बेरियम। अब ये आपको ध्यान में रखना है, मैं जैसे ही बताऊं कि ये सिर्फ प्लांट के लिए, तो वो प्लांट के लिए होगा। कुछ ऐसे हैं जो केवल एनिमल्स के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए यूज में आएगा। वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो जो हर्बेरियम है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज में है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए अपन यूज में इसे लेते हैं, इस टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, जो भी प्लांट्स है उसको अपन प्रिजर्व करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सबसे पहले उसको ट्रेस करते हैं, उसके बाद में वहां पर उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। क्लियर है? इसकी मल्टीपल स्टेप इसके अंदर यहां पर आएगा। जो भी प्लांट्स हैं उसको यहां पर अपन सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ड्राइड करेंगे। देन उसके बाद में उसे प्रेस करेंगे, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या होगा? उसे प्रिजर्व कर लेंगे शीट पर। जो भी शीट है उस पर इसे अपन क्या कर लेंगे? प्रिजर्व यहां पर कर लेंगे। जैसे कोई लीफ है, मान लो इसे, ये आपके पास लीफ है, तो इस लीफ को अपन पहले सुखाएंगे, उसके बाद उसको प्रेस करेंगे। प्रेस का मतलब इक्वल वो हो जाए जिससे कोई दिक्कत अपन को नहीं आगे चल करके, सूखने के बाद हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए, वहां से खत्म भी हो जाए। इसीलिए उसे प्रेस कर दिया, उसके बाद उसे आपने क्या कर लिया है? प्रिजर्व कर लिया है शीट पे।
पहले शीट के साइज के बारे में भी थोड़ा बहुत अपन डिस्कस करते थे, हर्बेरियम शीट के बारे में क्या साइज है, कहाँ यूज में रहता है। अब लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो उसे अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रिजर्व ऑन शीट। अब उसके बाद में ये जो शीट आपके पास है सिंपल सी, उनको जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो शीट है उनको अपन अरेंज कर देते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग, आ रही बात समझ, उनको अरेंज कर देंगे इन शीट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहां आपका मतलब क्या है, ये किस साइड से हेल्प कर रही है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए हर्बेरियम शीट किस साइड से हेल्प कर रहे हैं, केवल प्लांट के लिए अपन यूज में देते। तो जब इनको प्रिजर्व किया जा रहा है तो वहां पर उस ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट से रिलेटेड जो कॉमन नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, जो डेट ऑफ प्रिजर्वेशन है, जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की वो है, ठीक है, उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्लियर है। जो भी आपके स्पेसिमेन है या जो हर्बेरियम शीट है वहां पर उस प्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपन कलेक्ट करके रखेंगे, जिससे एक ही जगह पर अपना क्या हो जाए, काम यहां पर आसान सिंपल सा हो जाए। आ रही बात समझ। यहां पर अपन क्या करेंगे, जो भी शीट होगा उसमें आपके पास डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिख देंगे अपन, ठीक है। उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, वो सारा सब कुछ अपन यहां पर लिख देंगे। फैमिली, क्लास, ऑर्डर, एक्सेट्रा, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पर अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे, जो आपके पास क्या करेगा, क्विक रेफरल के जैसे काम करेगा टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में। आ रही बात समझ। ये आपका पहला आपके पास हो गया हर्बेरियम। उसके बाद में दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो दूसरा अपने पास आएगा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन टर्म से पता चल रहा है, बोटनी मतलब प्लांट, और प्लांट से रिलेटेड जो गार्डन है वो बोटेनिकल गार्डन। लेकिन हर्बेरियम में भी प्लांट था और इसमें भी प्लांट है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिंपल सा है कि इसके अंदर लिविंग जो प्लांट होगा उसको अपन स्टडी करेंगे, उसको ऑन साइट जाकर स्टडी करेंगे। वहां पर स्पेसिफिक एरिया आपने चूज कर लिया कि वहां पर ये प्लांट है तो वहीं जाना पड़ेगा, लिविंग है, ऐसा नहीं घर घर पे लाके आपको बताएंगे, नहीं। तो बोटेनिकल गार्डन सिंपल सा ऑन साइट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड यहां पर करता है। आ रही बात समझ में। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ऑन साइट आपके पास हो जाएगा ये। बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, इससे उससे रिलेटेड जो भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी 7 पढ़ी थी वो सब, सेट ऑफ कलेक्शन वगैरह सब आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फेमस आपको बोटेनिकल गार्डन दे रखे हैं, जिसमें एक है क्यू, जो कहां है, इंग्लैंड में। फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू जो है इंग्लैंड में। उसके बाद में इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपको दे रखा है हावड़ा, जो कहां है, इंडिया में ही है। और सबसे लास्ट में आपको दे रखा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है लखनऊ, ठीक है। NBRI शॉर्ट फॉर्म भी इसके आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां है, लखनऊ में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन के बारे में पूछा जाए तो होगा हावड़ा। ये सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी। ये दो की पॉइंट ही इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो आप आसानी से कर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आता है वो है म्यूजियम कैटेगरी में। जो आता है वो कौन सा है, म्यूजियम। म्यूजियम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह, जो स्कूल के टूर वगैरह पे आप गए होंगे, कॉलेज में आप गए होंगे, मतलब अभी तो आप कॉलेज में होंगे, ठीक है, वहां पर लेके जाते हैं और वहां पर जो प्लांट्स और एनिमल्स है, भाई साहब इसको ध्यान में रखना है।
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी में हेल्प करता है। पहले अपन ने बात की हर्बेरियम तो वो प्लांट्स के लिए था, उसके बाद में बॉटनिकल गार्डन था वो केवल प्लांट्स के लिए, दोनों प्लांट्स के लिए हो गया। म्यूजियम जो आ रहा है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है। अगली बात समझो, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा जार है यहां पर, इसके अंदर कोई स्केलेटल है यहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मैमल की बात कर लो या एनिमल की आप बात कर लो किसी भी, तो उसको वहां पर अपन ने प्रिजर्व करते हैं उस जार के अंदर। ठीक है, कांच वगैरह जैसा आपने देखा होगा मूवी में, तो उसमें प्रिजर्व कर दिया, वहीं पर आपको इसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रिजर्व करके अपन ने रखा है, ड्राई स्पेसिमेन भी इसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, मेमल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सिंपल सा है, इजी सा है, ध्यान में ये रखना है आपको कि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए काम में आता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है जूलॉजिकल पार्क। इसको आपको टर्म से ही पता चल रहा है, जूलॉजी मींस एनिमल्स की बात। एनिमल्स को जो नेचुरल का एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपन रख रहे हैं और वहीं पर जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं। उस टाइप की जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती है वो कौन सा है, जूलॉजिकल पार्क। सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलर कंडीशन ही अपन देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी एनिमल है उसको किस टाइप की जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसी के सिमिलर क्या देंगे अपन, कंडीशन यहां पर उसे देंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम और जो की है वो यहाँ पर इस टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी एड्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दो ही इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम और की जो है उसके अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर जो ट्रेट अपन देख रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसमें से एक को तो अपन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना, और दूसरे को क्या करना है, रिजेक्ट वहां से करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लांट है तो वो वहां पर उसकी हाइट की बात की तो हाइट में क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उसकी हाइट ज्यादा, तो उसमें अपन ने टॉल को एक्सेप्ट कर लिया, ड्वार्फ को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास क्या कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं, पेयर में होते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पर कपलेट टर्म अपन यूज में। ठीक है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या ये प्लांट्स के लिए आता है या एनिमल्स के लिए आता है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज में आता है। ठीक है, बेसिस की बात करेंगे, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज उसके ऊपर बेसिस पे होते हैं। यहां पर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की मैं जो बात कर रहा था, जो पेयर में है उसे अपन कहते हैं कपलेट। ये आपको ध्यान में रखना है, किसमें है ये, पेयर में है, मतलब एक साथ दो होंगे, और इसके लिए अपन जो टर्म यूज में लेंगे वो कौन से यूज में लेंगे, वो अपन टर्म यूज में लेंगे कपलेट। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक और टर्म आएगा लीव यहाँ पर, जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए वो टर्म यूज में। तो कपलेट, कप और प्लेट, है ना, चाय पीते हो, वैसे तो आजकल तो प्लेट तो देते ही नहीं, कप और प्लेट, सिंपल सा। ये क्या है, साथ में चलते हैं कप और प्लेट, इसीलिए इसे कह दिया कप प्लेट। ये ट्रिक हो गई आपको सिंपल सा लर्न। तो ये कपलेट आपके पास जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो पेयर से उसे अपन कह दिया कपलेट। ठीक है, उसके बाद में जो एक टर्म यूज में ले रहे हैं, लेड की जो बात कर रहे हैं, वो आपके पास किसी भी की बात कर रहे हैं, उसमें एक सिंगल जो स्टेटमेंट होता है, ईच स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं वो आपके पास कहलाता है लेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जो बाकी इंफॉर्मेशन है, जीनस, स्पीशीज, क्लास वगैरह, वो सब आपको मिल जाएगा। और एक सबसे मोस्ट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। ठीक है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। एनालिसिस अपन उसका कर रहे हैं, उसके बाद में एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे को वहां पर क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो एक कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर्स होते हैं उसके बेसिस पर है, सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर्स है वो यहाँ पर आएगा, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। उसके बाद में जो पेयर्स है उनको अपन कहते हैं कपलेट, एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट अपन करते हैं।
एक स्टेटमेंट जो है सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसे अपन लीड कहते हैं, और चीज जो होती है वो क्या होती है एनालिटिक होती है नेचर में। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे टर्म यहाँ पर और आते हैं, उसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, छोटे मोटे टर्म्स की बात कर रहे हैं। फ्लोरा की बात करते हैं तो जो फ्लोरा है सबसे फर्स्ट जो है ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है। फ्लोरा जो है किसी स्पेसिफिक एरिया की जो बात कर रहे हैं उसमें प्लांट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो देता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया यहां पर मैं लिख देता हूं। केवल प्लांट्स के बारे में ये क्या देगा इंफॉर्मेशन अपन को देगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया सिंपल सा। उसके बाद में एक और टर्म आता है फोना। ये भी किसी स्पेसिफिक एरिया में इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन वो किसकी देगा, वो एनिमल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन वो ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन वगैरह जो सारा अपन जानना चाहते हैं वो वहां पर इंफॉर्मेशन देने के लिए वो टर्म यूज में यहां पर सिंपल सा यूज में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स जो है वो आपके पास किसी भी एरिया में जो स्पीशीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को देगा, लेकिन ये नहीं कह रहा है यहां पर नेम ऑफ स्पीशीज। ये नहीं कह रहा है कि वो प्लांट होगा या एनिमल होगा या कुछ होगा, कोई भी स्पीशीज हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहां पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसे अपन कहते हैं मैनुअल्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपके पास आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ जो है किसी भी एक टेक्सोन की इंफॉर्मेशन रखता है। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सोन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, किसी भी एक टेक्सोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो देगा उसे अपन कहते हैं मोनोग्राफ। तो अपन ने कितने टेक्सोनॉमिकल एड्स देख ली। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन अपना हो चुका है, हर्बेरियम हो चुका है, म्यूजियम हो चुका है, जूलॉजिकल पार्क हो चुका है, की हो चुका है, फ्लोरा फोना, मोनोग्राफ, मैनुअल, नो टेक्सोनॉमिकल जो एड से वो अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक तो जो चार छोटे छोटे मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किए लिए, फ्लोरा फोना मैनुअल्स और मोनोग्राफ, और उसके बाद में हर्बेरियम और की जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वापस पूछने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चैप्टर अपना वो क्या होता है कंप्लीट होता है भाई लोगों। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, डाउट पूछने के बताने के पैसे नहीं लगे रहे। ऐसा मत सोचो कि ये जानते हैं तो क्या सोचेंगे यार इतना छोटा सा डाउट पूछ लिया। नहीं, पूछे डाउट को, 100% आपके डाउट को सोल्व किया जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहो तो मुझे इस नाम से सर्च कीजिए, MYDHARMEN। ठीक है, MYDHARMEN से वहां भी आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। जुलाई का जो टारगेट है 4 चैप्टर यहाँ पर लिए, उन चारों को अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।